जय जिनेन्द्र और प्रणाम सबको। 5 महीने 20 एपिसोड्स, 5 स्पेशल एपिसोड श्री कच्छाधिपति आचार्य और घणीवरे के और 15 परम पूज्य गुरुवल्लभ सागर जी महाराज साहब के एपिसोड्स ज्ञान विद गुरुदेव सीजन 1 यहीं समाप्त होता है। हम आशा करते हैं इन एपिसोड्स के माध्यम से आप सभी कुछ न कुछ जैन धर्म के बारे में जरूर सीखे होंगे। फिर मुलाकात होगी इन ज्ञान विद गुरुदेव सीजन 2। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कीजिए और इंतजार कीजिए ऑफ ज्ञान विद गुरुदेव सीजन 2 कमिंग सून। स्टे ट्यून्ड। मथे नंदावी साहब जी। धर्मलाल। जय जिनेन्द्र और प्रणाम सबको। मैं हूं वैभव मनोज लोढ़ाया और आज हमारे साथ है युवा हृदय सम्राट परम पूज्य गुरुवल्लभ सागर जी महाराज साहब। इन ज्ञान विद गुरुदेव हमारे सवाल गुरुदेव के जवाब एपिसोड नंबर 15। गुरु जी, आज का सवाल है, जैन धर्म में दान को इतना महत्व क्यों देने में आया है? सिर्फ जैन धर्म ने ही नहीं, लेकिन भारत की आर्य संस्कृति के तमाम धर्मों के अंदर त्याग का महिमा है, त्याग का महत्व है। चाहे वो समय का दान हो, धन का दान हो, सेवा का दान हो, संपत्ति का दान हो या और कोई चीजों का दान हो, तो त्याग महत्व का है, छोड़ना ये महत्व का है। अब क्या छोड़ना? तो जिसके पास जो अधिक है वो छोड़ना। तो क्यों छोड़ना ये प्रश्न आवे। मेरे पास अधिक है तो मैं और अधिक बढ़ाते जाऊं, बढ़ाते जाऊं, बढ़ाते जाऊं। तो यहां बात बताई भगवान महावीर स्वामी ने कि आपके पास जो मिला है ना, वो आसपास के समाज के साथ में जुड़ करके आपने कमाया है, लोगों के पास से आपने कमाया है, तो सोसाइटी के पास से आपने कमाया है। तो जो लोगों के पास से आपने कमाया है ना, उसका 10% मिनिमम अकॉर्डिंग टू जैन धर्म भगवान महावीर ये कहता है कि जिस समाज से आपने कमाया, जिस एरिया से, जिस विस्तार से, जिस लोगों से आपने कमाया, उनके विकास के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनकी प्रगति के लिए आपको 10% उसका उपयोग करना है, जो धन का सदुपयोग कहा जाता है। तो यहां जैन धर्म के अंदर 7 क्षेत्रों की मर्यादा बताने में दान के लिए सबसे बेस्ट बताया तीर्थंकर परमात्मा संबंधित दान, जो देवद्रव्य कहलाता है। फिर दूसरे नंबर में साधु साध्वी की सेवा, भक्ति, वैयावच और उस संबंधित जो ज्ञान दान है उसे गुरु द्रव्य का दान कहा जाता है। उसके बाद आती है जैन बंधु यानी जैन श्रावक श्राविकाएं जो कमजोर परिस्थिति में रहे और उनको उनकी भक्ति करना, उसके साधर्मिक भक्ति का दान कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है दीन दुखी गरीब आदि जो भी जरूरतमंद व्यक्ति हैं उनको दिया हुआ दान अनुकंपा दान कहा जाता है। उसके बाद आती है पशु पंखियों की बात और उस क्षेत्र में गौशाला और पशु पंखी से रिलेटेड जो भी आप सत्कार्य करते हैं उसे जीवदया कहा जाता है। तो ये दान की अलग अलग क्षेत्र है। अब बात यह है कि दान का कई प्रकार है। जैसे अभय दान, ये भी बड़ा दान है। जैनों में अभय दान सबसे बड़ा और श्रेष्ठ दान माना गया, किसी जीव को बचाना। तो दूसरा दान बताया संपत्ति का दान, तीसरा दान बताया समय का दान। धर्म क्षेत्र में आपने टाइम निकाला, आपने सेवा के लिए टाइम निकाला, आप कार्यकर्ता बन करके आपने अपना समय का दान दिया, अपने श्रम का दान दिया, अपने शरीर से आपने वो जो सेवा की, तो श्रम का भी दान हुआ। तो ऐसे अलग अलग दान के प्रकार बताए। तो दान देने से होता क्या है, प्रश्न ये है, दान का महत्व क्या है? तो सीधी बात है, जो चीज हम दूसरों को दे रहे हैं या देना चाहते हैं, इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ मल्टीपल रिटर्न। कुदरत का एक सनातन सत्य है, एक नियम, एक कानून है। जो आप दूसरों को दे रहे हो या देना चाहते हो, वो चीज आपको मिलती है, कई गुना ज्यादा होकर के मिलती है। जैसे मुझे आनंद चाहिए तो मैं सबको आनंद बांटते फिरूं, मुझे खुशी चाहिए, मुझे प्रेम चाहिए तो मैं सबको खुशियां बांटूं।
तो बांटने से वो चीज बढ़ती है। पर एक बात ये भी लक्ष्य रखना है, एक बात ये भी ध्यान रखने जैसा है कि मेरे पास बढ़ेगा उस आशय से मुझे देना नहीं है। कई बार ऐसा होता है, जैसे वर्तमान काल में शालीभद्र की पेटी का चढ़ावा लेने में आता है, तो चढ़ावे बोलने वाले के मन के अंदर आशय क्या है कि शालीभद्र की पेटी का मैं चढ़ावा लूंगा, ये पेटी मेरे घर पे आएगी, मेरे तिजोरी में रहेगी तो धन बढ़ेगा। तो बढ़ाने के आशय से दान नहीं करना है, बढ़ावे के आशय से चढ़ावा नहीं लेना है, तो गड़बड़ हो जाएगी, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। अर्थ अनर्थ का कारण है, ये दिमाग में होना चाहिए। मैं इस अनर्थ से कैसे छूटो, ये भाव होना चाहिए। मेरी संपत्ति लोगों के कैसे काम आ सके, ये निस्वार्थ भावना है, तो दान दान है। और यहाँ आशय शुद्धि ये महत्व की है। कीर्ति की अपेक्षा ना होनी चाहिए दान के अंदर, ये पहली बात है। आजकल देखा जाता है, तख्ती लगेगी तो हम दान देवे, फोटो छपेगा तो हम दान देवे, हार तोरे पहनाने में आएंगे, हमारा स्टेज पर बहुमान होगा तो हम दान देवे। ये दान की बहुत निम्न कक्षा है, बहुत लोएस्ट लेवल है। मूल तो ये होना चाहिए कि भाई जो मुझे मिला है प्रभु कृपा से, बस मुझे जो अच्छाई मिली है, अच्छी चीज मिली है, बस मैं औरों को सबको बांटूं, प्रेम बांटूं, खुशी बांटूं। धन मिला तो उसके माध्यम से संपत्ति बांट करके और लोगों के विकास के मेरे जैसा सबको आगे सुखी बनाओ। आज द्रव्य से सुखी बनाओ और हृदय से भावना रखो कि जो मुझ होवी शक्ति ऐसी सभी जीव करूं शासन रसी। तो बाहर से भी मेरे से जो हेल्प हो सके फाइनेंशियली वो भी करो और उस जीव के कल्याण के लिए वो धर्म पाए और आगे बढ़े, वो भी भावना भाव। तो दान ये महत्व का है। 4 प्रकार के धर्म बताए, धर्म के 4 स्तंभ बताए, दान, शील, तप और भाव। तो दान अपने आत्म संतोष के लिए करना है और जितना जितना आप ध्यान देते जाओगे उतना उतना आप खुद अंदर से भीतर से खुश होते जाओगे, सेटिस्फाइड होते जाओगे। आपकी संपत्ति, आपकी लक्ष्मी वास्तव में दान देने से महालक्ष्मी बनती है। आपका कमाया हुआ धन वास्तव में धन्य बनता है दान से। और इसलिए हर व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर मैं तो ये खास कहना चाहूंगा कि आप महीने में जितना भी कमाते हो, जो भी आपकी इनकम है, उसका मिनिमम 10% सात क्षेत्र, सत्कार्य, परोपकार आदि के कार्य के अंदर लगा करके अपने जीवन को धन्य बनाए और अपने जीवन को मंगलमय बनाए, उसके दिशा में आगे बढ़े, उस दिशा के अंदर प्रयत्नशील बनकर के जगत पूरे में खुशियां बांटने का काम करे। ये मंगल शुभकामना। गुरुदेव के इस जवाब के बाद मुझे और आपको दान का असली महत्व और हमें दान क्यों करना चाहिए ये पता चल गया होगा। पर अगर आपको फिर भी कुछ सवाल है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पर। ज्ञान विद गुरुदेव, हमारे सवाल गुरुदेव के जवाब। मथेर वंदामी साहिब जी, धर्म लाभ। जय जिनेन्द्र और प्रणाम सर।